Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Soldier Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, राजधानी शिमला के पास इलाके माल रोड में पुलिस कंट्रोल के सामने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना देर रात 2 बजे की है। वेक एंड बेक रेस्टोरेंट में काम करने वाले मनीष को साथ ही अन्य कैफे 0 डिग्री में काम करने वाले हरियाणा के सत्येंद्र पाल ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। युवक लहूलुहान हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई और आरोपी फरार हो गया। युवक की हत्या की जानकारी मिलने के बाद परिजन शिमला आईजीएमसी पहुंच गए हैं, जहां पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए आरोपी को शीघ्र पकड़ने की गुहार लगाई है। और परिजनों ने बिलखते हुए कहा कि शिमला माल रोड, जहां पर 24 घंटे पुलिस रहती है, वहां पर इस तरह की वारदात कैसे हो गई और पुलिस कहां सोई हुई थी? आरोपी शिमला से चंडीगढ़ कैसे भाग गया? जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता वे यहीं डटे रहेंगे। साथ ही आपको बता दें तो वहीं मामले को लेकर शिमला सदर थाने के एसएचओ धर्मसेन नेगी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी की घर धरपकड़ कर जुट गई है और आरोपी की लोकेशन चंडीगढ़ पाई गई है, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमें चंडीगढ़ और सिरसा के लिए रवाना हो गई और आज शाम तक आरोपी सलाखों के पीछे होगा। जानकारी के मुताबिक घटना रात 2 बजे जब वेक एंड बेक रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक मनीष ने 0 डिग्री कैफे में काम करने वाले हरियाणा सिरसा के रहने वाले आरोपी सत्येंद्र पाल को चोरी करते हुए देखा, जिसके बाद आरोपी ने तेजधार हथियार से युवक पर हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। चलिए दिखाते चलते हैं मृतक के पिता और धर्मसेन नेगी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। रात हमारे को 1:51 के करीब सूचना मिली थाने में। उसके बाद से लेकर हमने सुबह तक हम तुरंत, सबसे पहले जैसे ही जख्मी व्यक्ति जो है रिपोर्टिंग रूम आया, हमने तुरंत उनको जो आईएमसी पहुंचाया विदिन 5 मिनट। लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक दम तोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने मौका पर देखा, सीसीटीवी फुटेज की वजह से हमारे ऑफिसर सारे मौके पर पहुंच गए थे। हमने तुरंत जो सीसीटीवी का मुआयना किया, हालात तस्दीक के सारा कुछ करके हमको जब ये सारा चीज़ देखा तो हम ये पता लगा कि साथ में ही जो आपका 0 डिग्री का एक एम्प्लॉय था सत्येंद्र पाल सिंह करके, उसने जो है वहाँ पर अपने 0 डिग्री के अंदर की चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए जैसे मनीष ने उसके भनक लगा और उसे वह सामना उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी कर दिया। जख्मी करने पर वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि शुरू में हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था भाई मनीष के साथ क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि यही था कि अपने वेक एंड बेक में जो है मनीष अकेले रहता है, समझिए ना। अब सारी चीज़ करने के बाद हमने तफ्तीश में ये भी पाया है कि भाई आपका जो सत्येंद्र पाल ने लास्ट 2:50 पर एक 0 डिग्री के एम्प्लॉय से जिसका नाम सचिन है उसके साथ बात हुई उसकी। जो सचिन है हम उसको डिटेन कर चुके हैं, उससे पूछताछ अमल में ला रहे हैं। बाकी आपके सत्येंद्र पाल के लिए हमने पुलिस की टीम जो 2 टीमें जो है, एक चंडीगढ़ में हमारी टीम, दूसरी टीम हमारी जो सिरसा के लिए रवाना है। ठीक है, सत्येंद्र जो है रानिया सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। ये जो आपके 0 डिग्री में दिसंबर 2023 से काम कर रहा था। ये नाइट पेट्रोलिंग का कोई सवाल की बात नहीं है। देखिए, बाहर कुछ नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर ये चीज़ हुई है, अंदर ही अंदर हुई है। पुलिस हमारी मौके पर थी, गश्त भी थी। आप अंदर थोड़ी आया तो बाहर ही होगा। आप सारी चीज़ देख सकते हैं पुलिस के तरफ। पुलिस आपको सीसीटीवी में वहाँ दिखेगी, आपको हर चीज़ वहाँ दिखेगी। ये चीज़ है। हाँ जी, तेजधार हथियार है जिससे मीट वगैरह काटते हैं, वो चीज़ है। देखिए, मेरी बात सुनिए। रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनको मैंने रात को टेलीफोन करके स्पॉट पर बुलाया था। उन्होंने मतलब स्पॉट पर आने के बाद उनसे हमने पूछा भाई सारी चीज़ें, उनसे जानकारी ली है। उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी अपना चेक किया है। उसके बाद हमने दूसरे जो रेस्टोरेंट वाले हैं 0 डिग्री उनको भी तलब किया है, प्यूमा वालों को तलब, सभी को लोगों को तलब किया है। समझ गए ना, वो ऐसा नहीं। उन्हें हमने उसके बाद तुरंत जो है मृतक के परिजनों को भी रात को सूचना दे दी थी, तब ये लोग भी आए हैं। और पुलिस ये बस सोचे, पुलिस के अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि आज ही जो है मुलजिम जो सलाखों के पीछे होगा। एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति ने जो इसमें
संलिप्त है, उसने जो है रात 2:50 पर जो है सचिन नाम के व्यक्ति जो उसी के साथ ही काम करता था, उसके साथ जो है टेलीफोन पर बात की है। हमने उस जो सचिन ने उसको डिटेन कर लिया है।